अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और वो क्वेश्चन ये है कि इमेजिन इफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप, व्हाट वुड बी द स्टेट ऑफ लाइफ कंडीशन ऑन अर्थ। यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इमेजिन करें अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाए, फिर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं, लाइफ जो है वो पॉसिबल होगी या नहीं। यह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इक्वेशन है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, जिसके नतीजे में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एज अ बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म स्पेशली ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और सियानोबैक्टीरिया, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पर, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और साथ साथ ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है टू द एटमॉस्फेयर, इसी ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए यूज करती हैं। जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पेशली एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पर, क्योंकि वो प्लांट से डिफरेंट फूड मटेरियल को ऑब्टेन करती हैं और साथ साथ ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है टू द एटमॉस्फेयर, इसी ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए यूज करती हैं। तो जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पर, और जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पर। अब हम आते हैं इंपैक्ट्स की तरफ कि अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाए, फिर उसके कौन कौन से इंपैक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो इंपैक्ट है वो है ऑक्सीजन डिप्लीशन। जैसा कि अभी हमने कहा कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑक्सीजन जो है ये रिलीज हो जाता है टू द एटमॉस्फेयर। तो अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये स्टॉप हो जाए, फिर ये ऑक्सीजन जो है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होगी, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन की लेवल जो है वो एटमॉस्फेयर में डिक्रीज हो जाएगी। तो वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट होते हैं उसकी सर्वाइवल जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी, या इवन उसकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी, वो खत्म हो जाएंगे। सेकंड जो इंपैक्ट है वो है डिसरप्शन ऑफ फूड चेन। आई होप आप लोगों ने फूड चेन को स्टडी किया होगा। फूड चेन जो है ये स्टार्ट होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर से, यानी फूड चेन में पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर आते हैं, सेकंड नंबर पर प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड नंबर पर सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ नंबर पर टर्शियरी कंज्यूमर, उसके बाद प्रीडेटर्स, उसके बाद डिकम्पोजर। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है ये प्लांट्स हैं और एल्गी है। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, प्रीडेटर्स एंड डिकम्पोजर, ये सब डिपेंडेंट होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर पर। तो अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाए, फिर प्लांट्स एंड एल्गी जो है ये फूड को प्रिपेयर नहीं करेगी, जिसके नतीजे में ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी प्लांट्स एंड एल्गी जो है इसकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी, ये खत्म हो जाएंगे। तो जब प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो ये जो फूड चेन है इसकी डिसरप्शन हो जाएगी, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएंगे। थर्ड जो इंपैक्ट है वो है इकोसिस्टम कोलैप्स। तो अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाए तो मेनी इकोसिस्टम जो है, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, कोरल रीफ्स एटसेट्रा, ये कोलैप्स हो जाएंगे, यानी ये खत्म हो जाएंगे। तो जब ये खत्म हो जाएंगे
तो मैनी ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट जो है वो खत्म हो जाएगी, जिसके नतीजे में उसकी सर्वाइवल जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी या उसकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी, वो खत्म हो जाएंगे। फोर्थ जो इम्पैक्ट है वो है क्लाइमेट चेंज। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करती हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये स्टॉप हो जाए, फिर प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो जब प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगी, जिसके नतीजे में ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, फिर क्लाइमेट जो है ये चेंज हो जाएगी, जिसके नतीजे में ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। फिफ्थ जो इंपैक्ट है वो है एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस। एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस, याद रखे फोटोसिंथेसिस जो है ये ओशंस की पीएच को मेंटेन रखती है। किस तरह? जो मेरीन प्लांट्स होते हैं और जो एल्गी हैं मेरीन्स में यानी ओशंस में, वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एटमॉस्फेयर से यानी ओशन से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये स्टॉप हो जाए, फिर जो मेरीन प्लांट्स है और जो एल्गी है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, जिसके नतीजे में एटमॉस्फेयर में यानी ओशन में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज हो जाएगी, इसके नतीजे में ओशन की पीएच जो है ये एसिडिक हो जाएगी। एसिडिक, तो वो ऑर्गेनिज्म जो एसिडिक कंडीशन में सरवाइव नहीं कर सकते, उसकी सर्वाइवल जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी या फिर उसकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी। तो इन सब इंपैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये स्टॉप हो जाए, फिर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।